है ना। यहाँ से जाने के बाद नशा फिर शुरू नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए इस पर बात करेंगे, है ना। सबसे पहला जो काम आपको करना है, देखिए क्या होता है, जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं नशा छोड़, तो हम क्या करते हैं, है ना, हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, ऐसा सबको बताते हैं, है ना। क्योंकि हमें लगता है जो इज्जत हम गवा के आए वो अब हमको वापस मिलनी चाहिए, घर में भी इज्जत मिलनी चाहिए और दोस्तों में भी इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा मन हमको खाता है, क्योंकि हमने गलत किया है, हमारा दिल जानता है। भले हम अब तक ये बताते हैं कि हम कितना सही करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा मन हमको खाता है कि हमने क्या किया है, गलत किया है। जब गलत करके आ गए, हम भी ये मानते कि लोग भी ये मानते कि हमने गलत किया है, तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ से जाने के बाद लोगों के भीतर इमेज बनाने का प्रयास करतो, काय बनवण्याचा प्रयत्न करतो, आणि सगळ्यात मोठी चूक जी होते ती चूक म्हणजे व्यसन करतानाही मी व्यसन करत होतो, म्हणजे मी काहीतरी वेगळंच करत होतो आणि सोडलं तेही मी वेगळं केलं असं आपण दाखवण्याचा लोकांमध्ये प्रयत्न, आणि ही पहिली चूक ठरते। ही काय ठरते, है ना। साध्या भाषेत सांगतो तुम्हाला की एक पोलीसवाला माझ्याकडे आमच्याकडे ॲडमिट होता आणि व्यसन सोडलं। मला एकदा बाहेर भेटला, ट्रॅफिक ड्युटीवर होता, तसंच मला भेटलं, थांबा, अरे सर आप इधर किधर, जा रहा हूँ यार सर, अपन ने बिल्कुल आपके यहाँ से तब से छोड़ दी, अच्छा लगा सुन के, क्या लगा, छोड़ दी, अच्छी बात, एक बार बोला। लेकिन बाजू में जो कांस्टेबल खड़ा था उसको लिखा, भाऊ मैं सोडली का नहीं है, उसने कहा हाँ हाँ साहब छोड़ दिया इसने, बघा सर सांगितलं ना आपण सोडली होती, सोडली, दोनदा झालं, साहब चाय पी के जाओ, क्या बोला, चाय, ठीक है, चाय वाला चाय मंगाया, चाय वाला लड़का चाय लेके आया, उसको करे ए छोड़ो मैं आता घेतो का, तो नहीं नहीं साहब अब नहीं पी रही है, देखो साहब मैं बोला ना मैं छोड़ दिया। चाय के पैसे देने गया उधर, ओ शेठ जी, छोटू शेठ कैसे हो, हाँ ये हमारे सर है, बोला बहुत अच्छा नशा मुक्ति केंद्र है, मैं इधर ही था इनके पास, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छा समझा दे, मैंने छोड़ी कि नहीं छोड़ी बोलो, वो छोटू शेठ बोलता हाँ साहब छोड़ दी। मैं जब गाड़ी पे बैठा तो मैं धीरे से बोला इधर क्या है, तो बहुत जल्दी पिएगा, ऐसा बोला और मैं निकल गया। तो 6 महीने बाद पी के फिर एडमिट होने आ गया, और आते मेरे को क्या पूछता है मालूम है क्या, बोले सर आप क्या ज्योतिष शास्त्र जानते हो क्या, क्यों रे भाई, तो तुमको कैसे पता था मैं पीऊँगा, क्योंकि आप बहुत दिन से गाड़ी पे बैठते टाइम मेरे को बोल के गए कि तू जल्दी पिएगा, कैसी क्या, बोला भाई तू जो कर रहा था इसको पूछ, उसको पूछ, उसको पूछ, इसका मतलब तुझे नशा छोड़ने से ज़्यादा तूने नशा छोड़ दिया ये बताने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। म्हणजे इथून गेल्यावर आणि इथून बसून बसून पण घरच्यांना मी आता कशी सोडून दिली हेच तुम्ही सांगू राहिले। यहाँ बैठे बैठे फोन पे भी 10 टाइम क्या बोलते हो तुम, सही बताओ, अरे क्या बोलते, अरे 5 बातें करते हो, उसमें से 3 बातें क्या करते हो, घर वालों को आता मैं दारू सोडून दिली, बस तू भरोसा कर मन छोड़ दिया, ये बोल बोल के, क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या, तुम्हारा प्रॉब्लम ऐसा है तुमको छोड़ने में इंटरेस्ट कम है, मैंने छोड़ दी यह बताने में ज़्यादा इंटरेस्ट, और यही दिक्कत है।
है ना। यहाँ से जाने के बाद 3 दिन तुम इतने ईमानदार हो जाते, बिल्कुल यहाँ से जाके सुबह उठ के कभी प्रार्थना नहीं करने वाले प्रार्थना करेंगे, एकदम फजर की नमाज कुछ मिलेगा। क्यों? ताकि पूरे मोहल्ले को पता चल जाए वहाँ क्या भी ये सुधर गया, है ना। प्रार्थनेच्या ठिकाणी पोहोचला म्हणजे सगळ्यांना कळतं, अरे वा वा वा, सकाळी सकाळी मंदिरात घरच्यांनाही आश्चर्य, अरे बाप काय सुधारलं, 8 वाजता उठणारा 5:30लाच उठतो ना, आंघोळ बिंघोळ करून एकदम इथून इथपर्यंत सुधरलो बाबा। पहला दिन फिर उठेगा, बढ़िया नाश्ता करेगा, बच्चे के साथ खेलेगा, काम पे जाएगा, शाम में जल्दी आ जाएगा, बघ आलो का नाही, है ना। आता जाणार नाही त्या मित्रांना, ते मित्र भेटले तरी ए हो आपला संबंध संपला रे तुमचा, सोडून दिली आपण, आत्ता केंद्रात जाऊन आलो नाही। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कायम है, मैंने छोड़ दी है। और यहाँ सबसे पहली गलती है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप लोगों को ये कहानी मैंने आपकी बैच को सुनाई नहीं, शायद आपने जो पुराने उनको मालूम होगा। शांतिनाथ नहीं बनना। क्या नहीं बनना? कौन था शांतिनाथ, मालूम है क्या? मैं बताता, ये स्टोरी कभी नहीं भूलूं। शांतिनाथ नहीं बनना। एक गांव में एक बहुत गुस्से वाला आदमी था, पूरे गांव में फेमस था, यार बहुत क्रोधी है, ये कुछ भी कर सकता है। गुस्से में एक दिन गुस्से में शाम में अपनी पत्नी को बहुत पीटता है और कुछ तो भी उसके सर में मार देता है। उसको लगता है पत्नी मर गई, वो भागता है जंगल में, बहुत अंदर जंगल में भागता है, भागते 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 उसको एक आश्रम दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? उधर एक सदगुरु होते हैं, उनके 4-5 शिष्य होते हैं, छोटा सा आश्रम। ये वहाँ जाता है, महाराज के पैर पकड़ता है, बोलता महाराज मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ, लेकिन मैंने आज गुस्से का त्याग कर दिया, क्रोध का त्याग कर दिया, और मैं कबूल करता हूँ मैं अभी अपनी पत्नी के सर में कुछ मार के आया हूँ, मर गई या बच गई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आ गया। लेकिन आप मैं सब छोड़ना चाहता हूँ, मुझे आप शरण में ले। महाराज कहते ठीक है, अब तुम पछतावा कर रहे हो, क्षमा मांग रहे हो, तो तुम आ जाओ। वो रख लेते। अब ये सारे 2 पैर पे खड़े रह के ग्रंथ पढ़ते, ये 1 पैर पे खड़ा रहता। सारे रात में सो जाते, ये रात भर महाराज की सेवा करते हैं। सारे छाँव में बैठ के पढ़ते, ये धूप में बैठता है। बड़ी कड़क तपस्या करता है, कड़क तपस्वी, एकदम कड़क। और खुद का नाम रख लेता है शांतिनाथ। क्या नाम रखता है? शांतिनाथ। क्या नाम रखता है? और महाराज शांतिनाथ कड़क तपस्वी करके पूरे राज्य में फेमस होते हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ जाती है, बिल्कुल बाल वाल बढ़ जाते हैं, और एकदम बड़ा ज्ञानी बन जाता है, और बड़ा ज्ञान बांटता है लोगों को, बड़ा शांति के पाठ पढ़ाता है। शांतिनाथ महाराज शांति। अब ये इसकी जो ख्याति है धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलती है। महाराज को पता चलती है कि ऐसे कोई कड़क तपस्वी है जिनका नाम महाराज शांतिनाथ है। वो उसको राजधानी में बुलाते हैं, बड़ा पेंडॉल लगाते हैं, बड़ा पेंडॉल लगाते हैं। महाराज दर्शन के लिए बैठते हैं, लोगों को दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और वो लाइन में एक दिन उसके गांव का एक व्यक्ति उधर लाइन में होता है, पुराने गांव का एक व्यक्ति राजधानी में किसी नाम से काम से आता है, और भाई कोई महाराज शांतिनाथ आता है तो वो भी दर्शन को आता है, और वो लाइन से आता है। और जैसे ही लाइन से आता है, महाराज के और उसकी आंखें एक दूसरे को मिलती है। वो इसको पहचानता है, ये उसको पहचानता है। जैसे ही वो गांव वाला उसको देखता है, बोला अरे ये कोई शांतिनाथ नहीं है, अरे ये तो अपने गांव का वो गुस्से वाला है जो पत्नी को मार के भाग गया था, इधर आ गया, शांतिनाथ बन गया क्या? उसके मन में विचार आता।
ये जैसे उसको देखता है, इसके भी मन में विचार होता है, अरे यार ये कहाँ आ गया, इसने तो मुझे पहचान लिया, अब क्या होगा। ये बोले यार अब तो भांडा। तो जैसे जैसे वो नजदीक आता है, महाराज शांतिनाथ बेचैन होता है, बोले यार आज गई भैंस। वो जैसे ही नजदीक आता है, ये आंखें बंद कर लेता है। वो उसके पैर छूता है और पूछता है, महाराज आपका नाम क्या है? क्या पूछता है? महाराज आपका नाम। इसको तो पहले ही पता होता है कि यार ये पहचान गया है, लेकिन फिर भी नाम पूछ रहा है, काड़ी कर रहा है अपने को। तो वो कहता है, बेटा तुझे पता नहीं है मेरा नाम शांतिनाथ है। वो कहता है, नहीं महाराज ओरिजिनल नाम क्या है? ये कहते हैं, देख तुझे बता दिया मेरा नाम शांतिनाथ। वो उठता है, चला जाता है। महाराज समझता है चलो जान छुट्टी लाख होता है। वो जैसे 2-3 लोग बीच में से जाते हैं, वो इधर से आता है वो गांव वाला, और फिर उसको ऐसे ऐसे हाथ लगाता है, बताओ महाराज क्या है, नाम क्या है? बोले देख तेरे को समझा दिया, मेरा नाम शांतिनाथ है, अब पूछना। और 4-5 लोग जाते दर्शन करके, वो इधर से आते हैं, वो फिर खांदे पे हाथ लगाते हैं, बोलता महाराज एक बार नाम बताओ ना तुम्हारा। अब इसको आता गुस्सा, लेकिन नाम क्या रखा हुआ है? शांतिनाथ। ये उसको बोलता है, देख बेटा आखिरी बार समझा रहा हूं, मेरा नाम शांतिनाथ है, अब पूछना मत। और अब थोड़ा सा गुस्सा बढ़ जाता है, गांव वाला चला जाता है। थोड़ी देर में राजा का सैनिक, राजा का सिपाही कोई संदेश लेके आता है, और उसको ऐसे ऐसे करता है। इसको लगता है गाँव वाला, ये बिना देखे उसकी गर्दन दबोचता है, और दे घुसे बे साले मेरा नाम शांतिनाथ है, शांतिनाथ है, उठा के पटकता है, दे लात मेरा नाम शांतिनाथ है, बोला शांतिनाथ है, अबे मैं शांतिनाथ। दे कुटाई सैनिक पकड़ लेते हैं, उसको हाजिर करते हैं राजा के सामने। बोले महाराज ये का शांतिनाथ, इन्हें आपके सिपाही की ठुकाई कर दी, कुछ संदेशा लेके गया। महाराज बोलता है क्या हो गया? बोला महाराज मेरी गलती नहीं, वो मेरा एक गाँव वाला था ना, वो मेरे को बार बार छेड़ रहा था, उसके चक्कर में तुम्हारा उसको पकड़ के लाते। वो बोलता है महाराज ये अपनी बीवी को मार के भागा हुआ है, ये कोई शांतिनाथ। तो क्या होता है मालूम है क्या? तुम भी जब नशा मुक्ति केंद्र से निकलते हो ना, तो क्या बन जाते हो? शांतिनाथ बन जाते। एकदम कड़क तपस्वी, एकदम सुबह सुबह उठ गया, सुबह सुबह प्रार्थना कर ली, सुबह ये कर लिया, सुबह वो कर लिया, ये हो गया, बच्चे के लिए खिलौने ले आ गए, केले ले आ गए, है ना, एकदम घर वाले अरे बाप रे क्या चमत्कार। और फिर तुम्हारे गांव वाले तो तुमको पहचानते हैं कि यार जो ओरिजिनल कुछ और है, ये शांतिनाथ बन गया। वो फिर आते जाते शाम में कहा भाऊ सोडली का सांगितलं ना झालं, सोडली मी अशी सुटते का? कधी सुटत नाही। अबे हो ना सोडली ना, 4 दिवस आहे भाऊ, बघतो ना आम्ही। परत 4थ्या दिवशी भेटतं, ना काय भाऊ 8 दिवस झाले, 8 हात लावला नाही, स्वतःहूनच सांगायला लागतात ते पण म्हणतात 8च दिवस झाले अजून। न काय होतं, एक दिवस गाडी चालवून येतात,
गाड़ी चला के आते हो, आंखें लाल रहती, पिए नहीं रहते, आंखें लाल रहती, धूल वूल। जैसे घर में घुसते बीवी पूछती घेऊन आले का? अबे छोड़ दी ना यार, अभी आंखें भर गाड़ी चल। नहीं, मेरे को लगा करके ये बोलता है यार देखो लोग साला मेरे पे भरोसा करने तैयार, उससे तो कौन सी लाइफ अच्छी थी? किसकी हिम्मत थी क्या पूछने की? किसकी हिम्मत थी क्या छेड़ने की? किसकी हिम्मत थी क्या उंगली करने की? ठीक है नहीं, तो अपनी लाइफ कौन सी अच्छी? पहली बार फिर ये 15 दिन 20 दिन महीना भर तक धरता है। 2 महीने के बाद मैं शांतिनाथ हूँ, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते पी जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं बेटावद में एक संस्था में काम करता था नशा मुक्ति के लिए। तो अभी तो हम लोग बहुत कम करते ये सब, कहते हैं ना जब भी हम कभी जवान थे, नहीं अभी भी है, लेकिन जब ऐसा था कि जब जोश था लोगों का शराब छुड़ाने का, तो हमारे पास एक गाड़ी रहती थी। किधर से फोन आया क्या, घर में ले जाके तंगड़ी पकड़ के लाते थे सुबह 3 बजे उठ के। मालूम एडमिट करने का हमारा तरीका कैसा रहता था? हमको घर वालों का फ़ोन आता था, साहब घेऊन जा। 3:30 4 बजे रात को 4 साढ़े 4 बजे जाते थे उसके। दरवाजे घर वाले खुलते थे, वो पड़ा रहता था पी के, सामने बैठ जाता था, चले उठ का नशा मुक्ति के। देख 2 तरीके हैं, प्यार से आएगा तो ले जाएंगे, नहीं तो देखिए 2 देख रहा के पीछे, ये पहले ठोकाई करेंगे, फिर इंजेक्शन देंगे, फिर गाड़ी में डाल के ले जाएंगे। उससे तो प्यार से चल, सुबह के 4 बजे गए को चिका चिक कर रहा मोहल्ले में, वो बेचारा चुपचाप। तो हमारे यहाँ मैं बेटावत में जॉब करता था, तो सिनखेड़े का एक बीच बाजार में उसका दुकान था, एकदम टेप रिकॉर्डर सुधारने वाला। तो बहुत फेमस था, और वो फेमस बेवड़ा था, इसलिए भी फेमस था, कलाकार था लेकिन बेवड़ा था। तो वो बहुत फेमस था, वो हमारे यहाँ सुधर गया, और वो बिल्कुल सिटी के सेंटर में उसका दुकान था। तो पूरे आसपास, और वो टेप रिकॉर्डर जब बहुत चलते थे तो पूरे 5-6 गांव में उसकी बहुत ख्याति थी। वो सुधर गया, वो जब सुधर गया ना तो बिल्कुल शांतिनाथ बन गया। वो आधा दिन दुकान पे रहता था, आधे दिन लोगों को, जितने उसके पीने वाले दोस्त थे उनके घर पे जा के उनके माँ बाप को समझाता था। और 6 महीने में उन्हें 8 लोग एडमिट करे एकदम वो। और मैं उसको 2 बार बोला भी था, देख तू शांतिनाथ बन रहा है, तू तेरे काम धंधे में ध्यान दे। नहीं ऐसा कैसा, मेरी ज़िंदगी सुधर गई, मैं सबकी ज़िंदगी सुधार दूंगा। अरे भाई ठीक है, सुधरेगी तू। सर 6 महीने बाद 7वें महीने में एक दिन उसके घर वालों का फ़ोन आया, बोले पी के पड़ा है, लेके जाओ इसको। उठा के लाए रात में, सुबह नींद में से उठा, ऐश्वर्या राय के का अंगड़ाई ले रहा है केंद्र में। मैं इधर किधर, ऐसा कैसा आ गया? बोला बेटा मैं नहीं लाया तेरे को। बोले नहीं सर वो कल गलती हो गई। बोला गलती क्या हुई शांतिनाथ? क्योंकि क्या हुआ, वो जित्तों को टारगेट कर रहा था, तो एक दिन पीने वालों ने चौकड़ी बनाई। बोले साला ये अपने लोगों को उठा के उधर डाल रहा है क्या, इसको उठा के इधर डाल दो। तो वो सब उसको पकड़ के ले गए, पार्टी करेंगे, तू मत पीना, तेरे को तू प्रूव कर कि तूने छोड़ दिया। अब इसको भी तो फॉर्म आ गया था, बोले चलो मैं प्रूव करता हूँ। बोले चल मैं सिर्फ सोडा पीऊँगा। बोले तू सिर्फ सोडा पी, थम्स अप। बोले हाँ थम्स अप। ये बैठे, उसको थम्स अप दी, इसको आई, ये उठ के गया, इसके थम्स अप में डाल दी। है बोले कुछ तो भी गड़बड़ करे। बोले तू, अरे नहीं रे, बोले तेरे को ऐसा लग रहा है साला बदबू की वजह से। एक पिया, और जब एक पी ही लिया तो फिर दूसरा पीने को क्या टाइम लगता है, पुरानी यादें ताजा हो गई। 60 पिया, लंबा हो गया पूरी तपस्या। तो मैं पहली चीज आपको आज बता रहा हूँ, एक है ना, इमेज बनाने के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? इमेज बनाते हो, इमेज, इम्प्रेशन है। गावात काय खराब झालंय आपलं, हैं
अरे क्या खराब हो गया गांव में? इज्जत गई सर। रिश्तेदारी में क्या खराब हो गया? इज्जत खराब हो गई। तो अब यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे को सबसे पहला काम जो तुम्हारे दिमाग में होता है वो क्या होता है? मैं शराब छोड़ू ना छोड़ू, सबसे पहला काम है मेरा इज्जत वापस आनी चाहिए। अब उसके लिए क्या क्या करना है ना? फिर एकदम धर्मात्मा के साथ भी रहोगे बिल्कुल 4 दिन, और तुमको जैसी लगता है कि इमेज बन गई है ना, बन गई, अब बन गई, अब मान ही लिया सबने, सोबतची म्हणायला लागले बाबा असा माणूस पाहिजे हो, सोडून दिली तर सोडून असला आहे भाऊ आमचा, मानलो भाऊ 4.5 वर्ष आताच नाही हो आपला. जसं तुमच्या डोक्यात हे घुसतं का आपण सोडून दिली, त्या दिवशी पहिला घात, पहिला अपघात. म्हणून इथून गेल्यानंतर यहाँ से बाहर जाने के बाद ना वो दोस्तों में इम्प्रेशन बनाना, ना उनमें जाके तुमने छोड़ दी करके बल्ले बल्ले करना है, ना घर वालों के इमेज के चक्कर में पड़ना. 2 काम तुमको बताओ. और सब लोग मिलते हैं, कुछ मिलेंगे जो तुम पे भरोसा करेंगे, कुछ मिलेंगे जो तुमको छेड़ेंगे, याद रखो. कुछ मिलेंगे जो तुम पे और कुछ लोग तुमको, और कुछ लोग तुम पे भरोसा है ना, मजा लेंगे. कुछ मिलेगा है 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी, फिर तुम साला टेन्शन में आ जाते हो. फिर एक मिळता नाही खरं सोडून दिली भाऊ, चांगलं केलं तू, अरे बघ कसं चांगला दिसतोय आता. लगेच तुम्ही लगेच संध्याकाळी घरी गेले, बायको म्हटली वाटतंय बरं का, लक्ष ठेवा, माझं लक्ष आहे तुमच्यावर. लगेच हा नाराज होऊन जातो. म्हणजे आपलं भावनिकता अशी अशी आणि लोक खेळत असतात टेबल टेनिस सारखं आपल्याशी. इकडून टाक टाक आणि तुम्ही म्हणते ते बॉल सारखे इकडून एक भेटतो, ए काय दिसतंय हो साला सोडल्यावर, काय चेहऱ्यावर तेज आला, लगेच तुम्हाला वाटायला लागतं खरं. लगेच दुसरा भेटतो, खरं सोडली वाटत. काल तो भाऊ म्हणत होता तिकडं दिसला होता, च्या मायला कोण बोलला, ची माय सुरू, त्याला तेच पाहिजे. त्याला मैं एक सिंपल सलाह देता, बहुत सिंपल, याद रखो है ना. जैसे मैंने कल बोला, कोई राजा बोल दे तो तुम राजा नहीं बनते, और कोई तुमको भिखारी बोल दे तो तुम भिखारी नहीं बनते. तो कोई क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम क्या हो ये महत्वपूर्ण है. मैं फिर दोहराता हूँ, कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम हो क्या है ना. जैसे मैं कहता हूँ कि इमेज इज लाइक अ शैडो, कॅरेक्टर इज अ रिअल थिंग. सूर्य असा मागे गेला तर तुमची सावली लांब होती. सूरज पीछे चला जाए 4 बजे, तुम्हारी छाव लंबी हो जाती है, तो तुम उतने बड़े हो जाते हो क्या? दोपहर में सूरज सर पे होता है, छाव इतनी सी होती है, तो तुम छोटे हो जाते हो क्या? नहीं. तो छाव तो बदलती रहती है, वो बड़ी छोटी होती है. तो वैसे जो इमेज होता है ना वो बदलता रहता है, उसके चक्कर में ज़्यादा पड़ने की ज़रूरत. सिंपल फंडा जो है वो है. कोई मिला छोड़ दिया यार, प्रयत्न करते हो, क्या बोलोगे? कोशिश करो, क्या बोलोगे? ऐसा नहीं अबे छोड़ दिया रे, वो तो गलती हो गई थी भाई वो दिन, और जाके भी आ गया 1 महीना, अबे छोड़, इतनी बातें करने की जरूरत नहीं है. सिंपल क्या बोलो, हाँ भाई प्रयत्न. कोई बोले अरे ऐसे सुटत नाही रे वो, ठीक आहे करून बघू, करून कोणी म्हणणार रे मला भरोसा तुझ्यावर, तू सोडूनच देशील, चालू आहे भाऊ. कोई बोले अबे छोड़ ही नहीं सकता तू, धन्यवाद भाऊ, क्या बोलो. करने की जरूरत. ये जिस दिन आप में आ गया, आप पहली पायरी नशा मुक्ति की चढ़ गए. क्योंकि यहां से जाने के बाद देखो इलाज तुम्हारा हुआ है, समाज का नहीं हुआ है, परिवार का नहीं हुआ. उपचार किसके हुए? समझाया किसको गया, सिखाया किसको गया. अब बाहर वाले क्या करेंगे ये तुम्हारे हाथ में है क्या?
और दुनिया में तो मज़ा इसी बात का लिया जाता है कि किसकी इज्जत कैसी बिगाड़ी जाए, और बर्दाश्त नहीं होगा ना। तुम्हारे दोस्तों को कैसे बर्दाश्त हुआ, तुम उनमें से बाहर निकल गए, तुम पी नहीं रहे, उनका पिलाने वाला एक कम हो गया, उनका खर्चा कम हो गया, खर्चा करने वाला कम हो गया, उनको तो बर्दाश्त नहीं होगा, वो तो बिल्कुल ताक में बैठे कि तुम कब आओगे, है ना। तो कोई मजा भी लेना, मजा वो लेते और सजा तुम कर लेते हो। तो मैं लोगों को कहता हूँ धन्यवाद भाई, ठीक है। वो बोले अरे ऐसा थोडी होता है, वो देख पीछे हमारे नशा मुक्ती केंद्र, मग मागे पण गेला होता ना तू, परत जाऊन आला, काय फरक पडतो हो, त्याला कळतं का याच्यातलं? मैं सिंपल पूछता हूँ, उसको समझता है कि क्या है। अच्छा, उसको तुम्हारी ज़िंदगी से लेन देन है क्या? मैं 90% लोगों को एक बात बोलता हूँ कि देखो, दुनिया में तुम्हारी ज़िंदगी से किसी को कोई लेन देन नहीं, लोग तुम्हारे साथ टाइम पास करते हैं। क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं? टाइम। कैसे? अभी सामने मिले, काय दिसतोय भाऊ, वो 1 मिनट तुम्हारे सामने, क्यों? क्योंकि उसकी खुद की जिंदगी में इतने प्रॉब्लम है बेचारे की, लेकिन उससे थोड़ी देर उभरने के लिए वो तुम्हारी मजा ले रहा है ना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस लेना। धन्यवाद। छोड़ दी, नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी। कोई बोले ना नहीं छोड़ी, तो क्या बोलना उसको? नहीं छोड़ी। हाँ, क्या फर्क पड़ रहा तुम? अच्छा, उसको भी तो कोई लेन देन है क्या तुम्हारी ज़िंदगी से? मैं आधे लोगों को बोलता हूँ साहब, आधे लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी से कोई लेन देन, लेकिन एक साक्षी अपने आप को रखो। आखिरी बात, साक्षी किसको रखना है? खुद को, है ना। किसको साक्षी रखना है? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, बाकी दुनिया का देखने का अपना नजरिया ऐसा है ना। ये चक्कर में पड़ना, शांतिनाथ बनना, जो शांतिनाथ बना, बहुत बड़ा कड़क तपस्वी, वो एक लेवल तक जाता है और फिर कोई तो भी मिलता है, उंगली करता है, इसलिए आखिरी शब्द है भावनिक स्थिरता रहनी चाहिए। तुम्हारा क्या है मालूम है क्या? अभी घर वालों की याद आ गई तो इतनी याद आती कि बस अब भी बाहर जाना है। फिर 1 मिनट में विचार आता सारा मर गए तो भी मुंह नहीं देखूंगा। फिर तुम बोलते हो फोन आ, पटाक नाही बोलायचं मला, या तो बोलना ही नहीं है या तो बैलेंस। क्या करना है? होता है इमोशंस अप एंड डाउन, और ये बीमारी का हिस्सा है, नशे का हिस्सा। ये तुम्हारे इमोशनल अप एंड डाउन से, ये अप एंड डाउन से करके नशे में जाते हो तुम, और यही ट्रीट करना है। यहाँ सिर्फ नशा मुक्ति केंद्र में हमारे आपको ये मत समझना कि दारू सोडली म्हणून तुम्हाला सोडता येतं। कई बार तुम्हारी इमोशन भी स्टेबल करने पड़ते, इसलिए जानबूझ के एक दिन बढ़ाता हूँ कि जरा देखो तो एक दिन बढ़ भी जाए। तुम्हारे मन के खिलाफ हो तो तुम क्या करते हो? फायदा कुछ नहीं होता। ये यहीं पे सीखना है कि मन के खिलाफ हुआ तो भी, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद कोई सब तुम्हारे मन के हिसाब से होने वाला, मन के खिलाफ ही होगा। लेकिन जब तुम्हारे मन के खिलाफ होता है तो तुम कैसे बर्ताव करते हो, है ना। जब उंगली करने वाला मिलता है तो कैसे बर्ताव, ये सारी चीज़ें अपनों को समझ में आनी। ठीक है, धन्यवाद।